हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक खास स्टॉक के बारे में जो है मॉसिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये एक हैदराबाद की सेमीकंडक्टर कंपनी है जो अभी शेयर बाजार में काफी अटेंशन में है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे मॉसिव का शेयर प्राइस इतना तेज रफ्तार से ऊपर गया है, उसके पीछे का फंडामेंटल्स और टेक्निकल सिग्नल क्या बोल रहा है और क्या है लेटेस्ट न्यूज। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। स्टोरी कुछ यूं शुरू होती है। 1999 में हैदराबाद में एक छोटी सी कंपनी का जन्म हुआ जिसका नाम था मॉसिव टेक्नोलॉजी। फाउंडर कादरी रामाचरण रेड्डी ने इस इंजीनियरिंग और सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट की कंपनी को चलाया। आज ये कंपनी VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SOCS, सिस्टम ऑन चिप्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्किंग और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन में एक्सपर्ट है। यानी कि ये इतने चीजों में एक्सपर्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है लेकिन ऑफिस इंडिया के सिलिकॉन वैली, बेंगलोर, अहमदाबाद और पुणे में भी है। ये कंपनी फरवरी 2025 में स्टॉक्स मार्केट में लिस्ट हुआ है। यानी कि ये कंपनी तो बहुत पुरानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1999 में हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई थी कादरी रामाचंद्रा रेड्डी के द्वारा। तो ये काफी पुरानी कंपनी 1999 की कंपनी है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में हाल ही में लिस्ट हुई है फरवरी 2025 में, इसी साल। तो कंपनी तो बहुत पुरानी है लेकिन स्टॉक मार्केट में ये अभी भी आई है क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर कंपनी है और हम सब जान रहे हैं और न्यूज़ भी सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में इंडिया जो है काफ़ी कुछ करना चाहता है। मोदी गवर्नमेंट की भी अनाउंसमेंट है कि ये वो जो है सेमीकंडक्टर में कुछ करना चाहती है, तो उसकी ये शुरुआत है। कंपनी का बिजनेस दो सेगमेंट में डिवाइड है, सेमीकंडक्टर सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मिलिट्री सिस्टम्स बनता है। दूसरा जो इसका सेगमेंट है वो है IoT। जैसा कि मैंने आपको बताया, IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका फुल फॉर्म है, जिसमें सेंसर और कनेक्टेड डिवाइसेस, एम्बेडेड सिस्टम्स डिजाइन किए जाते हैं। ये कंपनी एक ऐसे फेज में है जब पूरा इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मॉसिव टेक्नोलॉजी जैसे इंजीनियरिंग प्लेयर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह के जितने भी सेमीकंडक्टर बनाने वाले कंपनी अभी है और जो आने वाले हैं, उनके लिए ये आप इसको समझे कि ये टेलविंड है। तो अभी तो शुरुआत है। इस तरह की जो कंपनी है आप देखेंगे फ्यूचर में जो है बहुत अच्छा करेगी और हम इसका ग्रोथ भी देखेंगे। जैसे जैसे सेमीकंडक्टर मार्केट कैप्चर करेगा इंडिया, उस तरह से जो है सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां जो है बहुत अच्छा करने वाली है। तो हम ऐसे कंपनियों पर नजर रखेंगे। आगे देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो इसका वैल्यूएशन एंड की रेशियो क्या है वो देख लेते हैं। मार्केट कैप लगभग 4743 करोड़ है। पी रेशियो है अराउंड 106, पीबी रेशियो अप्रोक्स 13.02 है। ROE का अगर देखें तो मोडेस्ट एट 3.67% है। ROC इसका अगर देखें तो अराउंड 5.68% है। क्वार्टरली कंसोलिडेटेड नेट सेल्स इसका जो है वो जून का वो बढ़कर 68.74% हो गया ईयर ऑन ईयर। यानी कि इसका क्वार्टर नेट सेल जो है वो भी इसका बढ़ा है 68 समथिंग 74%। स्टैंड अलोन नेट सेल्स अगर इसको देखें तो वो भी बढ़ा है 92%। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है और हाल ही में ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी हुई है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा दिख रहा है। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम एंड शॉर्ट टर्म रिटर्न जो है इसका वो एक वीक में 47% का रिटर्न दे चुकी है। मैं ये वीडियो 8 सितंबर 2025 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वीक की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वीक में ये जो है तकरीबन 47% का रिटर्न दे चुकी है सिर्फ 1 वीक। अगर हम इसका 1 मंथ का रिटर्न देखें तो वो 47.5% है और अगर हम इसका 3 मंथ का रिटर्न देखें तो 30% है। वहीं अगर हम इसके 6 मंथ का अगर अप्रोक्स गेन इसका देखें रिटर्न इस स्टॉक्स का तो वो 61% है। यानी कि 6 महीने में ये स्टॉक 61% का रिटर्न दे चुकी है। लेकिन इस वीक का जो रिटर्न है इसका वो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि जैसे जैसे सेमीकंडक्टर की न्यूज बाहर आ रही है और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर हो, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आप देखें कि इसका एक वीक का ही रिटर्न 47% के लगभग मिल गया है। तो इसमें इसका कहानी क्या है? तो इसका कहानी यह है कि मॉसिव टेक्नोलॉजी का ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है, शॉर्ट टर्म रिटर्न जबरदस्त है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच है। वैल्यू
कंपनी की वैल्यू थोड़ी अभी कम है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ अगर देखे, फंडामेंटल देखे, टेक्निकल देखे, तो ये हर तरफ से ये मजबूत है। उसकी वजह ये है कि जब से गवर्नमेंट ने एक पावरफुल सिग्नल दिया है, इंडिया चाहता है अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम खड़ा करना, और मॉसिप एक इंजीनियरिंग प्लेयर के रूप में इस वेब का हिस्सा बन रहा है। जो लोग पहले अंडर वैल्यू कर रहे थे इस स्टॉक्स को, अब ये स्टॉक्स उनको बुला रहा है। यानी कि पहले लोग इसको अंडर वैल्यू कर रहे थे क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई न्यूज ही नहीं था, कोई ऐसी फीचर प्लानिंग ही नहीं थी गवर्नमेंट की सेमीकंडक्टर को लेकर। ये सेमीकंडक्टर तो बहुत पहले से बना रही थी, लेकिन जिस पैमाने पर बनाना था उस पैमाने पर नहीं बन रहा था, और उस तरह का एक्सपोजर भी इस पर नहीं था गवर्नमेंट का। जब से ये गवर्नमेंट का एक्सपोजर इस पर आया सेमीकंडक्टर को लेकर कि इंडिया को एक सेमीकंडक्टर हब बनाना है, और उसके बाद ही जो है सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स में उछाल नजर आ रही है। उसकी फंडामेंटल और उसकी टेक्निकल को अगर हम देखें तो हर कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है। भले वैल्यूएशन अभी स्टॉक्स की कम है, लेकिन धीरे धीरे जब ये लोगों को पता चलेगा कि इस तरह की कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है और इस सेक्टर में काम कर रही है, जिस सेक्टर की फीचर्स डिमांड बहुत ज्यादा है, तो फिर लोग इसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। जब इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी स्टॉक्स और कंपनी जो का परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होता चला जाएगा। तो रिजल्ट वही हुआ कि शेयर प्राइस ने चार्ट पर रॉकेट जैसा उड़ान भरा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब पूरा पिक्चर क्लियर हो गया है। मॉसिप का स्टोरी फुल ग्रोथ, मोमेंटम और नेशनल पॉलिसी टेलविंड है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक टेलविंड सेक्टर है। तो अब जो टेलविंड सेक्टर होता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि टेलविंड, तो आप समझ ही सकते हैं टेलविंड सेक्टर अगर अभी है कोई, तो उसमें कितना ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। अब मैं इसकी टेक्निकल चार्ट को अगर देखें, फंडामेंटल और टेक्निकल जो मैंने एनालिसिस किया है उसको अगर आप देखें, तो इसका RS55 के ऊपर है। स्टॉक्स का प्राइस जो है RS55 के ऊपर है, यानी अगर चार्ट में अगर आप देखें तो ये स्टॉक्स RS55 के ऊपर है। अगर मूविंग एवरेज 200 को देखें तो ये भी ऊपर है। अच्छा, मूविंग एवरेज 100 को देखें तो ये भी ऊपर है। अच्छा, मूविंग एवरेज 50 देखें तो ये मूविंग एवरेज 50 के ऊपर ही है ये स्टॉक्स। तो अगर ये चारों क्राइटेरिया को अगर हम देखें, तो चारों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है ये स्टॉक्स। ठीक है, अगर हम Q1 जून 2025 की अगर रिजल्ट देखें तो पॉजिटिव था। अगर उसकी नेट प्रॉफिट परसेंट को अगर आप निकाले तो स्टॉक्स जो है 25% अप था। यानी कि जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि नेट प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो नेट रेवेन्यू तो कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट को अगर डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका नेट प्रॉफिट का परसेंट निकलता है। तो अगर हम Q1 जून 2025 का नेट प्रॉफिट का परसेंट निकालें, तो कंपनी 25% अप था, यानी कि कंपनी 100 रुपीज में 25 रुपीज का प्रॉफिट कर रही थी। तो Q1 का जून का रिजल्ट तो मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत पॉजिटिव था। उसके बाद अगर हम परसेंट निकाले, नेट प्रॉफिट परसेंट, उसमें भी जो है कंपनी जो है 100 रुपीज में 25 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है, यानी कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में है। वहीं अगर इसके पिछले क्वार्टर की बात करें मार्च 2025 की, तो इसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट परसेंट था वो 26% डाउन था, यानी कंपनी 100 रुपीज में 26 रुपीज का लॉस कर रही थी। क्योंकि ये कंपनी फरवरी में लिस्ट हुई है, तो इसके पिछले क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ नहीं है, क्योंकि कंपनी इसी साल 2025 में जो है फरवरी में लिस्ट हुई, जिसकी वजह से इसका उससे पिछले का क्वार्टर नहीं है, मार्च और जून का क्वार्टर ही यहाँ पे है। तो जून में तो ये प्रॉफिटेबल इसका रिजल्ट आया है, 25% अप था, यानी 100 रुपीज में 25 रुपीज का प्रॉफिट कर रही थी। वहीं अगर मार्च की अगर हम पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें, तो कंपनी 26% डाउन थी, यानी कि कंपनी 100 रुपीज में 26 रुपीज का लॉस कर रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे न्यूज बाहर आ रही है, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, तो फिर लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे भी इसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे। जैसे जैसे एक्सपोजर इस सेक्टर पर लोगों का होगा, लोग इस सेक्टर की तरफ जैसे जैसे आएंगे, तो जाहिर सी बात है स्टॉक्स की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और फिर स्टॉक्स भी ऊपर जाएगा। तो यही वजह है कि इसके पिछले क्वार्टर मार्च का जो अगर रिजल्ट देखें, तो उसमें 26% कंपनी जो है लॉस में थी, नेट प्रॉफिट परसेंट उसका, यानी कि 100% 26 रुपीज का लॉस कर रही थी। लेकिन वही अगर हम क्वार्टर जून 2025 का रिजल्ट देखें, तो उसमें कंपनी 100 रुपीज में 25 रुपीज का प्रॉफिट में आ गई थी। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मोमेंटम ग्रैब कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल सेट जरूर करो, क्योंकि ओवरबॉट स्टेज में करेक्शन आ सकता है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, फंडामेंटल्स थोड़ा एवरेज है, आप वेट कर सकते हो, या SIP मोड में स्मॉल एलोकेशन से एंट्री ले सकते हो।
रिस्क एपिटाइट और टाइम हॉरिजन आप मेंटेन करो, है ना। तो दोस्तों मॉसिप का ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। ट्रू सेमीकंडक्टर, डिजाइन प्लेयर, रेवेन्यू ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, पॉलिसी टेलवाइंड्स, ये सब है, लेकिन अकलमंदी से काम करना जरूरी है। वैल्यूएशन और टेक्निकल सिग्नल दोनों देखकर ही डिसीजन लीजिएगा। दूसरी बात है दोस्तों कि मेरा व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं वहाँ स्टॉक के रिगार्डिंग अपडेट देता रहता हूँ, जो आपको काफी फायदा होगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको स्टॉक्स मार्केट के बारे में सिखा सकूं और आपसे भी कुछ सीख सकूं। कमेंट में आपका कोई सवाल या कोई सजेशन हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के एक नए स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स।